हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस आया हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है 5 HP तक 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायर गेज प्रेरण मोटर डैश के उपयोग इसे शुरू किया जा सकता है। यानी कितना तक आ रहा है, यानी कि 5 HP तक। और दोस्तों 5 HP तक जो प्रयोग किया जाता है ये यानी कि DOL का प्रयोग किया जाता है। किसका? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। DOL का फुल फॉर्म होता है ए में कार्य यानी कि ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। तो ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर नहीं होता है ना। 4 पॉइंट स्टार्टर है ये जो है, यानी कि DOL स्टार्टर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा क्वेश्चन में 3 फेज वाले स्क्वायरल गेज मोटर का शुरुआती करंट डैश होता है। किसमें? यानी कि 3 फेज वाले में। और देखिए दोस्तों, यानी कि 3 फेज वाले में जो यानी कि इसका शुरुआती करंट होता है, लगभग अगर बात किया जाए तो निर्धारित करंट का जो होता है 5 से लेकर के यानी कि 6 गुना होता है। क्या होता है? 5 से 6 गुना होता है। ए में कह रहा 1.5 गुना नहीं होता है ना, ये निर्धारित करंट से कम होता है। ये जो होता है निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी हो जाती है तो गति क्या होगा? क्या कह रहा है? प्रेरण मोटर में अगर पोल की संख्या दोगुनी हो जाए, NS बराबर यानी कि 120 और गुना में F और बट्टा में P। अगर पोल को दोगुना कर दिया जाएगा है ना, तो इसका गति क्या हो जाएगा? यानी कि आधी हो जाएगी, है ना। अगर इसको आधा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसको बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो देखिए आधी हो जाएगी, ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है व्युत्क्रमिक। तो व्युत्क्रमिक से कोई मतलब नहीं है, दोगुना होता है ना, वही रहता है। ये जो होता है चेंज होकर यानी कि आधा हो जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है आधी। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका टी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, शिफ्ट 1 में भी आया है, शिफ्ट 2 में भी आया है, TE2 में, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आगामी प्रश्न पे बात करेंगे। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने संकुच को कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है? किसमें? यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में, है ना। स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो संकुचक की संख्या होता है कुल, यानी कि 3 होता है। ऑप्शन किस में दिया है? 3। ऑप्शन ए में दिया है 3। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल में के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो देखिए यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध की बात हमसे कर रहा है, और इसमें जो है यानी कि मेनली जो है 1 मेगा ओम, है ना, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। किससे? यानी कि 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया हुआ 1 मेगा ओम से कम? ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न है, किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार अनुपात डैश होता है। ठीक है, किसका कह रहा है? यानी कि छड़ का कह रहा है, वो भी गहन छड़ का कह रहा है और वो भी स्लॉट कह रहा है। तो इसका अनुपात की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 12:1 होता है। कितना? 12:1 होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया है 12:1। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, प्रेरण मोटर का स्टेटर डैश से बनाया जाता है। किसका? यानी कि प्रेरण मोटर का, है ना। प्रेरण मोटर का जो स्टेटर है किससे बनाया जाता है? तो प्रेरण मोटर का जो स्टेटर दोस्तों यानी कि बना होता है ये सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन इस्पात से बना होता है। ऑप्शन किस में दिया है? सिलिकॉन इस्पात। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सिलिकॉन इस्पात। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर पर स्लिप रिंग मोटर को वही वरीयता दी जाती है जहां डैश है। ए में कह रहा उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण हो, बी में है निम्न पावर फैक्टर की आवश्यकता हो, सी में दिया है निम्न स्टार्टिंग आघूर्ण आवश्यक हो, डी में है उच्च स्टार्टिंग करंट की आवश्यकता हो। देखिए दोस्तों, यानी कि स्लिप रिंग मोटर को वहीं पर यूज किया जाता है या वरीयता दी जाती है जहाँ पे उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण की आवश्यकता हो, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, यदि हम एक प्रेरण मोटर को के पोल को दुगुना कर दे तो इसकी गति क्या होगा? अगर इसको यानी दुगुना कर दिया जाता है तो ये जो होगा 1/2 यानी कि आधी हो जाएगा, है ना, आधी हो जाता है। ए में कह रहा है यानी कि गति 2 गुना हो जाएगी। नहीं भाई,
क्या कह रहा है ये, आधी हो जाएगा। गति जो होगा दोस्तों आधी हो जाएगा, पोल की संख्या को यानी कि बढ़ा दिया जाएगा, दोगुना कर दिया जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, सी में दिया है, गति आधी हो जाएगी। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन T2 में भी आया हुआ है और PGCL में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप डैश होगा। क्या कह रहा है, जब स्थिर है ना, जब स्थिर है, ठीक है ना, जब स्थिर है तो इसका यानी कि स्लिप की अगर बात किया जाए तो इसका दोस्तों यानी कि स्लिप जो होगा मैनली रूप से अगर देखा जाए तो 100% होगा। कितना, 100% होगा स्थिर में। अगर वो चल रहा है तो यानी कि अकॉर्डिंग टू वो केस के हिसाब से उसमें यानी कि देखा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों 100% किस में दिया, ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्लिप रिंग मोटर को स्क्वेरल गेज मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां डैश की आवश्यकता होती है ना। क्या पे इसका वरीयता दी जाती है, ए में कहा माध्यमिक शक्ति कारक, बी में दिया उच्च प्रारंभिक टॉर्क, सी में है माध्यमिक प्रारंभिक टॉर्क, डी में दिया है कम प्रारंभिक टॉर्क। दोस्तों यानी कि इसका प्रयोग की बात किया जाए तो उच्च प्रारंभिक टॉर्क जो होता है वहाँ पे इसका वरीयता दी जाती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आमतौर पर डीओएल स्टार्टर का प्रयोग डैश की 3 फेज के प्रेरण को चालू करने के लिए किया जाता है, यानी कि डीओएल को, जिसका यानी कि फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और इसका उपयुक्त जो होता है दोस्तों यानी कि 5 HP तक के मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। कितना, 5 HP तक के मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। ए में कह रहा है 25, तो 25 में नहीं स्टार्ट करेंगे, ना 35 ना 15 HP तक, है ना। 5 HP तक इसे प्रयोग में लिया जाता है। जबकि वही 20 HP की अगर बात किया जाए, है ना, 20 HP से अधिक हो, है ना, अगर ज़्यादा हो तो ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यानी कि इस स्टार डेल्टा की अगर बात किया जाए तो 5 HP से ज़्यादा, है ना, और उसके बाद 20 HP तक स्टार डेल्टा का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि 5 HP तक डीओएल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है ना। पुश बटन जो जुड़ा होता है दोस्तों कहाँ पे जुड़ा होता है उसके बारे में हमको बताना है। और देखिए पुश बटन जो जुड़ा होता है यानी कि नियंत्रण सर्किट के श्रृंखला में जुड़ा होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर डैश से बने होते हैं। किसका, यानी कि प्रेरण मोटर का, है ना। प्रेरण मोटर का यानी कि रोटर और स्टेटर किससे बना होता है। देखिए दोस्तों रोटर और स्टेटर जो बना होता है ना, ये बना होता है लेमिनेटेड कोर से। किससे बना होता है, लेमिनेटेड कोर से बना होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है दोस्त, ए में दिया है लेमिनेटेड कोर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस स्टार्टर में 3 संकुचक और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों यानी कि 3 संकुचक और 1 टाइमर का जो प्रयोग किया जाता है मेनली रूप से ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में। किसमें, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में, है ना। स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ए में दिया है डीओएल, डीओएल का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ऑटो ट्रांसफार्मर में करते हैं, ना 4 पॉइंट स्टार्टर में किया जाता है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, आमतौर पर 3 फेज स्क्विरल गेज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट है ना। तो पूर्ण भार करंट जो होता है दोस्तों ये होता है निर्धारित करंट का या निर्धारित जो रेटिंग है उसका यानी कि 1.5 गुना होता है। कितना होता है, निर्धारित करंट या रेटिंग का यानी कि 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस मोटर को कम लागत व रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है और एक पहचानना है जिसका रख रखाव सबसे सरल है। ए में कह रहा है प्रेरण मोटर, तो प्रेरण मोटर का तो है डीसी सीरीज मोटर, तो इसकी अपेक्षा इसका यानी कि ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता होती है, तो ये तो नहीं होगा भाई। और सी में द स्लिप रिंग, इसकी आवश्यकता यानी कि इसको भी ज़्यादा यानी कि रख रखाव की आवश्यकता होती है और इसको भी यानी कि यूनिवर्सल मोटर का भी होता है। लेकिन प्रेरण मोटर जो दिया हुआ है इसका रख रखाव की आवश्यकता बहुत कम है ना। कहीं पर चला देंगे एक बार तो ज़्यादा उतना यानी कि टेंशन लेने की बात है नहीं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रेरण मोटर के लिए निर्भर पर स्लिप है किसका, यानी कि प्रेरण का। ठीक है, प्रेरण मोटर। और प्रेरण मोटर का निर्भर पर जो स्लिप है दोस्तों, ये <1% के अप्रॉक्स या अकॉर्डिंग होता है ना, क्या उसके बराबर होता है, कितना, <1%। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, <1%। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आगामी प्रश्न पे बात करेंगे। आज का आगामी प्रश्न है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग डैश प्रेरण मोटर में किया जाता है ना। देखिए दोस्तों, इसका जो प्रयोग किया जाता है कम रेटिंग की मोटर में करते हैं, कम रेटिंग के मोटर में यूज किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है कम रेटिंग, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।